हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मून इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट। पिछले वीडियो में इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने देखा था। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में टोटल 2 वीडियोस अपलोड किया है। आज पिछले वीडियो में जो 33 एग्जाम्पल थे टोटल, पिछले 2 वीडियो में जो सॉल्व किए थे, आज 34 एग्जाम्पल नंबर से स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला था 50+ एग्जाम्पल हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में सॉल्व करेंगे। ओके, चलो तो आज का एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन sin x अपन √1 + cos x dx। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि जो फंक्शन दिया हुआ है, न्यूमरेटर हो डिनोमिनेटर हो, इसके रिप्लेस में t कंसीडर करें, जिससे वो जो फंक्शन आपने कंसीडर किया है उसका डिफरेंशिएशन अरेंज हो जाता है इंटीग्रल में। तो सोचो, अगर मैं 1 + cos x = t लिखूं तो cos x का इंटीग्रेशन -sin x dx तो ऊपर अरेंज हो जाएगा। तो कंसीडर, और टोटल 33 एग्जाम्पल सॉल्व किए तो अब आपको पता होना चाहिए cos x का होगा -sin x dx, t का होगा dt। मुझे sin x dx चाहिए तो sin x dx होगा -dt। Now put the value of sin x dx -dt and 1 + cos x t into I। इसको हम बोलेंगे I, जो हमारा क्वेश्चन होगा इसको हम बोल देंगे I। ओके, -dt 1 + cos x मींस √t। ओके, माइनस कॉमन निकलेगा। चलो, t⁻⁻1/2 पावर होगी, ये -1/2 पावर होगी dt। ओके, चलो t⁻⁻1/2 का क्या होगा, t⁻⁻1/2 + 1 अपन -1/2 + 1 + c। ओके, -1/2 + 1, इसको हम 1/2 लिखेंगे। ओके, चलो 2 ऊपर जाएगा, -2 होगा, और ये 1/2 है, तो -2√t + c ऐसा आंसर होगा। और लास्ट में हमारा आंसर टी में नहीं होना चाहिए, हमारा आंसर जो कंसीडर किया था इन प्लेस ऑफ टी 1 + cos x, तो हम पुट करेंगे -2 1 + cos x प्लस, तो हमारा आंसर होगा -2 √1 + cos x + c। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 35। चलो, एग्जाम्पल नंबर 35 है इंटीग्रेशन cot x log sin x dx। cot x into log sin x dx। चलो तो सोचो, तो अगर मैं cot x = t कंसीडर करूं तो cot x का इंटीग्रेशन तो क्या होगा, -cos x² x dx होगा। तो वो तो अरेंज नहीं होता है, हमारे इंटीग्रल में नहीं है cos x² x, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप सोचो, अगर मैं log sin x = t कंसीडर करूं तो log sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/sin x, sin x का cos x/cot x मिल जाएगा। तो cot x dx अगर log sin x = t आप कंसीडर करोगे तो आपको इंटीग्रल में cot x dx मिल जाएगा। तो कंसीडर करते हैं, कंसीडर log sin x = t, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। log sin x का होगा 1/sin x, sin x का होगा cos x dx = dt। चलो, cos x dx cos x/sin x हम लिख सकते हैं cot x। ओके, तो मिल गया, देखो cot x dx dt और log sin x = t मींस I t into dt। चलो, t का क्या होगा, t² प्लस टी के रिप्लेस में हम लिख देंगे log sin x (2) प्लस c। तो हमारा आंसर होगा log sin x (2) ये हमारा आंसर होगा।
ओके चलो इसके बाद एग्जाम्पल 36 sin x अपन 1 प्लस cos x dx। एग्जाम्पल 36 sin x अपन 1 प्लस cos x dx। सोचो अभी एग्जाम्पल किए, लेकिन इसमें 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट में था और न्यूमिनेटर में cos x था 34 में, लेकिन 36 में क्या है, ऊपर साइन एक्स है और 1 प्लस cos x डिनोमिनेटर में। तो सिंपल बात है कि 1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो माइनस साइन एक्स होगा। क्या होगा, माइनस साइन एक्स। ओके तो ले लेते हैं 1 प्लस cos x, 1 plus cos x is equal to t, therefore minus sin x dx is equal to dt, therefore sin x dx is equal to minus dt। Okay, now put the value I is equal to minus dt by t। Okay, चलो माइनस यहाँ पर 1 by t माइनस log mod t plus c, t के रिप्लेस में हम लिख देंगे 1 plus cos x प्लस। ओके तो ऐसे हम लिख सकते हैं। तो देखो अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आप एग्जाम्पल नंबर जो हमारा है एग्जाम्पल नंबर 36, आप सोचो कि न्यूमरेटर में जो फंक्शन होता है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन होता है, अगर इसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में जो फंक्शन होता है, अगर इसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में अरेंज हो तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिख सकते हैं। मैं बताता हूं आपको। ओके चलो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि अगर कोई फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में अरेंज हो तो उसका इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, देखो मैं एग्जांपल बताता हूं। मान लो कि हमारे पास है 2x अपन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला आप सोचो x स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x होगा। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में अरेंज हो तो इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके चलो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करूं तो आप सोचो, कंसीडर x square plus 1 is equal to t, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं 2x dx means dt, x square plus 1 means t। तो इसका डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होगा, log mod t plus c। तो देखो log x square plus 1 plus c। अगर जब आप लेंथी एग्जांपल सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन में, अगर ऐसा कोई बीच में इंटीग्रेशन हो तो आप डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला है हमारा, इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके आपके पास दो एग्जांपल है, आपको लगेगा कि ये माइनस कैसे आया, क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है, हमारे पास तो प्लस sin x है। तो माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड करेंगे तो माइनस आ जाएंगे। ओके चलो तो ये बीच में मैंने आपको बता दिया। चलो अभी इससे हम एग्जांपल सॉल्व नहीं करेंगे ये फार्मूला से, जस्ट आपको बताया अभी। ओके चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 37। एग्जांपल नंबर 37। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा sin x अपन 1 प्लस cos x स्क्वायर, जस्ट स्क्वायर है। sin x अपन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर dx। ओके इन प्लेस ऑफ 1 प्लस cos x हम पुट करेंगे t। ओके नाउ डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, माइनस sin x माइनस सॉरी sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt लिख सकते हैं। देयरफॉर माइनस dt अपन t स्क्वायर। ओके i इज इक्वल टू माइनस कॉमन
1 बाई टी स्क्वायर डी टी। ओके, चलो 1 बाई टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी रेज टू माइनस टू प्लस वन अपन माइनस टू प्लस वन प्लस सी। ओके, टी रेज टू माइनस वन अपन माइनस वन प्लस सी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 बाई टी प्लस सी मीन्स 1 अपन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1 अपन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी। चलो सब इजी एग्जांपल है अभी। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। 1 अपन 1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। एग्जाम्पल नंबर 38। एग्जाम्पल नंबर 38, 1 अपन 1 प्लस कॉट एक्स। चलो अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो हमारा कॉट एक्स है, इन प्लेस ऑफ कॉट एक्स हम कॉस एक्स बाय साइन एक्स लिख सकते हैं। यस, 1 अपन 1 प्लस कॉस एक्स बाय साइन एक्स डी एक्स। ओके, नाउ एलसीएम तो क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होगा और यहाँ पे डी एक्स होगा। सोचो अब क्या करेंगे, अगर sin x प्लस cos x के रिप्लेस में 1 प्लस cos x होगा तो अभी देखा प्रीवियस दो एग्जांपल ऐसे अरेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तो न्यूमरेटर में sin x है, डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x है, तो क्या करना पड़ता है आपको, यहाँ पे sin x प्लस cos x न्यूमरेटर में अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करेंगे सोचो, तो मान लो कि मैं 2 मल्टीप्लीकेशन करता हूँ और 2 डिवाइड कर देता हूँ, 2 sin x लिख देता हूँ, sin x प्लस cos x dx। ओके, चलो नाउ 2 sin x को हम ऐसे लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x है। मैंने क्या किया, sin x 2 sin x है, इसको मैंने sin x प्लस sin x और cos x प्लस किया और माइनस किया, क्योंकि डिनोमिनेटर में sin x प्लस cos x है, इसलिए sin x प्लस cos x अरेंज किया। Now split sin x plus cos x अपन sin x plus cos x ऐसे लिख सकते हैं, यस dx। इसके बाद sin x माइनस cos x अपन sin x plus cos x ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो 1 हो गया, 1 का तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली हो जाएगा, लेकिन आप सोचो यहाँ पे अगर मैं sin x का डिफरेंशिएशन करूं तो cos x होगा, cos x का करो तो माइनस sin x होगा, लेकिन ऊपर तो प्लस माइनस में डिफरेंस है तो माइनस कॉमन निकाल देंगे। अगर मैं ऊपर से माइनस कॉमन निकाल देता हूं तो ये जो sin x है वो माइनस sin x हो जाएगा और cos x है वो प्लस cos x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में होगा sin x प्लस cos x dx। नाउ ये जो है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से होगा और ये डायरेक्टली हो जाएगा, तो 1/2 इसका इंटीग्रेशन x है। चलो अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करता हूं, तो sin x प्लस cos x इज इक्वल टू हम पुट कर देते हैं t, तो क्या होगा प्लस cos x माइनस sin x इज इक्वल dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो मीन्स माइनस sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt लिखेंगे और इसके बदले हम t लिखेंगे, तो 1/t dt ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, चलो तो 1/2 x माइनस log मोड t प्लस c। चलो इन प्लेस ऑफ t फिर से हम लिख देंगे sin x प्लस cos। ओके, तो ऐसे हम फाइनल आंसर लाएंगे 1/2 x माइनस log मोड sin x प्लस cos x। सोचो ये टर्निंग पॉइंट है, अगर यहां से आपको नहीं पता चलता कि ये अरेंज कैसे करें, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे sin x प्लस cos x, तो दो टर्म्स अरेंज करने के लिए 2 sin x चाहिए, तो इसलिए मैंने पहले 2 sin x बनाए, इसके बाद cos x और माइनस cos x लेके अरेंज किया और इसके बाद तो टर्म्स इजी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, ये डायरेक्टली होगा। चलो
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 39। अगर ऐसे ही मान लो कि cot x के रिप्लेस में -10x पूछे, मान लो कि अगर cot x के बदले -10x पूछे तो कैसे सॉल्व करेंगे। 1/39, एग्जाम्पल नंबर 39। इंटीग्रेशन 1/1 - 10x dx। तो सिमिलरली प्रीवियस एग्जाम्पल, कन्वर्ट द 10x इंटू साइन एंड कॉस। तो सबसे पहले 10x का क्या है फॉर्मूला, sin x बाय cos x dx। ना एलसीएम होगा cos x न्यूमरेटर में जाएगा। ओके चलो, अब तो प्रीवियस एग्जांपल में जैसे sin x 2 टाइम्स किया, वैसे ही इस एग्जांपल में हम cos x 2 टाइम्स लिखेंगे। नाउ अरेंज करना है तो अरेंज कर देते हैं। कैसे अरेंज करेंगे देखो, 1/2 इसको हम लिखेंगे cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x। ओके, sin x माइनस sin x प्लस sin x पुट किया और cos x 2 cos x है। ओके, डिनोमिनेटर में cos x माइनस sin x। ओके, नाउ स्प्लिट cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x स्प्लिट हो जाएगा। तो क्या हो गए, इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x अपन cos x माइनस sin x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x अपन cos x minus sin x dx. Okay. Now cos x minus sin x and cos x minus sin x cancel out, means 1 dx. Okay. अब सोचो यहाँ पे फिर से माइनस हम कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो cos x जो है वो माइनस हो जाएगा और sin x है वो भी माइनस हो जाएगा। ओके, तो cos x का माइनस sin x का माइनस cos x, मीन्स अगर आप डिनोमिनेटर इज इक्वल टू t कंसीडर करेंगे तो आपका न्यूमरेटर अरेंज हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t, देयरफॉर माइनस sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt। ओके, नाउ पुट द 1 का इंटीग्रेशन होगा x, इसका क्या होगा तो dt बाय t। ओके चलो, dt बाय t log mod t प्लस a। ओके, 1/2 x log mod t मीन्स इन प्लेस ऑफ t हम लिखेंगे cos x माइनस sin x प्लस c। तो सिमिलरली प्रीवियस एग्जांपल, इस एग्जांपल का आंसर होगा 1/2 x माइनस log mod cos x माइनस sin x। तो ये हमारा एग्जांपल नंबर था 39, एग्जांपल नंबर 39। चलो, इसके बाद देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 40। इंटीग्रेशन 1 प्लस log x होल स्क्वायर बाय x dx। चलो, तो सोचो log x का डिफरेंशिएशन है 1/x। अगर मैं 1 प्लस log x कंसीडर 1 plus log x is equal to t, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका होगा 1/x dx is equal to dt। तो मींस 1/x dx is equal to dt एंड 1 plus log x is equal to हम लिखेंगे 1 plus log x is equal to t, मींस t square dt। चलो, t square का क्या होगा t cube by 3 और इन प्लेस ऑफ t फिर से हम लिख देंगे 1 plus log x। तो हमारा फाइनल आंसर होगा 1 प्लस log x का क्यूब बाय 3 प्लस, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके चलो, तो अगर इस एग्जांपल में देखो, जैसे हम प्रीवियस में एक फार्मूला प्रूव किया, ऐसे इस एग्जांपल में आप ऐसे फार्मूला लिख सकते हो। अगर कोई फंक्शन है और इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके पास अरेंज होता है तो
इसका इंटीग्रेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, इसकी मान लो कि n पावर है तो n+1 अपन m+1 प्लस c, ऐसा हम लिख सकते हैं अगर इसका डिफरेंशिएशन पास में हो, इसके पास n नॉट इक्वल टू -1, ऑल्सो -1 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो n, तो ऐसे फॉर्मूला आप लिख सकते हो। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 41, x+1/x, x प्लस log x स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है आप नोट कर दीजिए, जैसे f(x) अपन f(x) का था log mod f(x), ऐसे ये जो फॉर्मूला है इनपुट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 41, इंटीग्रेशन x+1/x, x प्लस log x होल स्क्वायर dx। तो सोचो सबसे पहले इसको हम अरेंज करें तो x/x 1 होगा और 1/x होगा x प्लस log x स्क्वायर dx। तो सोचो अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूँ तो 1 मिलेगा, log x का 1/x और dx होगा, तो अरेंज हो जाता है अगर आप x प्लस log x के रिप्लेस में t पुट करें। कंसीडर x प्लस log x इज इक्वल टू t, x प्लस log x इज इक्वल टू t, अगर डिफरेंशिएशन करो तो 1/x dx इज इक्वल टू dt, मीन्स ये जो है इसके रिप्लेस में हम dt पुट करेंगे, यहाँ पे t होगा, तो क्या होगा t² dt। चलो t² का क्या होगा t³/3 प्लस c। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये जो हमारा फंक्शन है इसकी 2 पावर है, इसका डिफरेंशिएशन पास में अरेंज होता है तो इसकी 3/3 ऐसे लिख सकते हैं, तो x प्लस log x की 3/3 प्लस c। तो एग्जांपल नंबर 41 इसका आंसर होगा ऐसा। चलो इसके बाद देखते हैं एग्जांपल नंबर 42। चलो एग्जांपल नंबर 42 है x³ sin tan इनवर्स x⁴, इंटीग्रेशन x³ sin tan इनवर्स x⁴ अपन 1 प्लस x⁸। चलो आप सभी को पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² है। अगर मैं tan इनवर्स x⁴ का करूं तो x⁴ का स्क्वायर x⁸ हो। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है x³ sin tan इनवर्स x⁴ 1 प्लस x⁸ dx। हम सभी को पता है कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या है 1/1 प्लस x²। यहाँ पे tan इनवर्स x⁴ है, अगर x⁴ का स्क्वायर होगा तो x⁸ तो डिनोमिनेटर में अरेंज हो जाएगा, और जो कंपोजिट फंक्शन है x⁴ का 4x³ है तो x³ यहाँ पे अरेंज होगा, 4 है वो dt के डिनोमिनेटर में चल जाएगा। तो tan इनवर्स x⁴ इज इक्वल टू t कंसीडर करें तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस x⁴ स्क्वायर, और x⁴ का फिर से डिफरेंशिएशन होगा 4x³। मुझे क्या चाहिए x³ 1 प्लस x⁸ dx, तो dt/4 होगा, और ये जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे i में, तो क्या होगा sin t dt/4, 1/4 कांस्टेंट sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस t, t के रिप्लेस में फिर से हम tan इनवर्स x⁴ पुट कर देंगे, तो ऐसे x³ sin tan इनवर्स x⁴ अपन 1 प्लस x⁸ का आंसर होगा। ओके, चलो इसके बाद देखते हैं √tan x अपन sin x इंटू cos x। एग्जाम्पल नंबर 42, √tan x इंटू sin x इंटू cos x। सोचो
हमारा जो क्वेश्चन है tan sin cos कंबाइन है। अगर आप tan x को sin cos में कन्वर्ट करो, अदरवाइज sin x cos x को tan x sec x में कन्वर्ट करो। तो सोचो, मान लो कि अगर मुझे यहाँ पे tan x चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos x मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और cos x डिवाइड करना पड़ेगा। मान लो कि मैं cos x मल्टीप्लिकेशन किया और डिवाइड किया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो cos स्क्वायर x होगा, डिवाइडेशन करेंगे तो tan x मिलेगा। तो क्वेश्चन क्या हुआ हमारा, tan x 1 अपन cos स्क्वायर x हम sec स्क्वायर x लिख सकते हैं, यस, और डिनोमिनेटर में होगा tan x, ऐसा होगा। चलो नाउ पुट द tan x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन अरेंज हो जाता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। देख लो, ओके। चलो अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ tan x is equal to t and sec square x dx is equal to dt into equation 1। चलो अंडर रूट टी 1 अपन अंडर रूट टी होगा, 1 अपन अंडर रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/2 मीन्स 1/2 अपन 1/2 प्लस सी मीन्स 2 अंडर रूट टी प्लस सी। इन प्लेस ऑफ टी हम पुट करेंगे tan x, 2 रूट tan x हमारा आंसर होगा, क्या होगा, 2 रूट tan x। ओके, ओके। चलो इसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल। sin raised to 8x minus cos raised to 8x sin raised to 8x minus cos raised to 8x अपन 1 minus 2 sin square x into cos square x dx। चलो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले न्यूमरेटर में sin raised to 8 है, cos raised to 8 है, तो सबसे पहले इसमें इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, ये sin raised to 4x का स्क्वायर और ये cos raised to 4x का स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, 1/2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। चलो इसका दो पार्ट्स होगा, क्या पार्ट्स हो गए, sin raised to 4x माइनस cos raised to 4x और एक होगा प्लस sin raised to 4x प्लस cos raised to 4x। डिनोमिनेटर में होगा 1 minus 2 sin square x into cos square x। चलो अब क्या करेंगे, सोचो। तो अब सोचो कि मेरे पास मान लो कि a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा कोई इक्वेशन है, तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे हम सॉल्व करते हैं। ओके, मान लो कि ये 2ab में इस तरह अरेंज कर दो, तो ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मान लो कि a बराबर हमारा sin स्क्वायर x है, a स्क्वायर बराबर, और b स्क्वायर बराबर हमारा cos स्क्वायर x है। तो इन प्लेस ऑफ, सोचो ये एज इट इज हम लिखते हैं। चलो ये जो है टर्म्स, इसके रिप्लेस में हम ऐसे लिख सकते हैं, sin रेज़ टू 4 है तो वो स्क्वायर का स्क्वायर होगा और cos रेज़ टू 4 है तो वो cos स्क्वायर का स्क्वायर होगा। चलो इसके रिप्लेस में मुझे लिखना है, इसके रिप्लेस में हमें लिखना है, तो ऐसे हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। तो इन प्लेस ऑफ sin रेज़ टू 4 cos रेज़ टू 4 हम ये टर्म्स लिखेंगे, a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है, b इज इक्वल टू cos स्क्वायर है, तो मीन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। चलो डिनोमिनेटर में है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये जो टर्म्स लिखा वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे लिखा मैंने।
जो अंडरलाइन किया है। ए मीन्स साइन स्क्वायर, बी मीन्स कॉस स्क्वायर। ओके, चलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा, ये 1 होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स मीन्स ये जो टर्म से टोटली डिनोमिनेटर से कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेशन में कौन से टर्म्स हुए, बाकी साइन रेज टू 4x cos रेज टू 4x अपन कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में। अब चलो इसका दो पार्ट्स होगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। चलो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएंगे। चलो तो क्या बचेंगे, अगर मैं माइनस कॉमन लो तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हम। और ये किसका इक्वेशन हुआ, तो ये जो इक्वेशन हुआ ये हमारा cos 2x का हुआ, cos 2x का। और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस, तो हमारा फाइनल आंसर होगा माइनस साइन 2x/2 प्लस c। ओके, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं ये जो एग्जांपल है वो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 44। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 1/√3x + 4 - 3x + 1 √3x + 4 - √3x + 1 dx। चलो ऐसा एग्जांपल, तो सोचो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आप स्प्लिट नहीं कर सकते न्यूमरेटर में एक ही टर्म से, डिनोमिनेटर में दो टर्म से, तो आप स्प्लिट नहीं कर सकते, तो आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, चलो रेशनलाइज करें तो √3x + 4 है और √3x + 1 है, तो क्या होगा, तो √3x + 4 प्लस 3x + 1, डिनोमिनेटर में माइनस है, 3x + 4 3x + 1 √3x + 4 प्लस 3x + 1 dx, ऐसा होगा। ओके, चलो आगे देखें तो a - b a + b, तो a² - b² ऐसे हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा, न्यूमरेटर में है 3x + 4 प्लस √3x + 1, न्यूमरेटर में ये जो a - b a + b a - b a + b मींस a² - b² लिखेंगे, तो स्क्वायर रूट कैंसल आउट होगा, तो क्या होगा 3x + 4 होगा और 3x + 1 होगा dx होगा। ओके, नाउ open the bracket in denominator, क्या होगा नाउ 3x कैंसल आउट होगा, -3x - 1। चलो 3x कैंसल आउट, 3 बचेंगे डिनोमिनेटर में, वो 3 कॉमन लेंगे। नाउ स्प्लिट द इंटीग्रेशन 3x + 4 dx प्लस 3x + 1 dx। चलो अब आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन से करना है तो 3x + 4 = t कंसीडर करो, अगर नहीं करना है तो √x का इंटीग्रेशन क्या है, तो √x का हम इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा √x का क्या होता है 3/2/3/2 मींस 3x + 4 3/2/3/2, और ये जो x के पास 3 है वो 3 डिनोमिनेटर लिखेंगे। वैसे ही 3x + 1 3/2
अपन 3/2 और ये जो 3 है वो x के पास जो मल्टीप्लिकेशन में होता है वो डायरेक्टली हम न्यूमरेटर में सॉरी डिनोमिनेटर में लिखते हैं। मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं किया है, डायरेक्टली किया है, मैंने आपको बताया था आगे। ओके चलो, तो ये जो 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27/2 कॉमन होगा तो 2/27 हो जाएगा, और यहाँ पे होगा 3x प्लस 4/3/2 और 3x प्लस 1/3/2 प्लस c, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके चलो, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। अगर ऐसा कोई स्क्वायर रूट हो, न्यूमरेटर में 1 हो तो रेशनलाइज कर देना पड़ेगा। चलो, इसके बाद है 4 प्लस साइन एक्स की 8 पावर कॉस एक्स डी एक्स। एग्जाम्पल नंबर 45, कॉस एक्स 4 प्लस साइन एक्स की 8 पावर डी एक्स। अब सोचो, मैंने आपको दो रूल्स बताया है। एक रूल से अगर एफ ऑफ एक्स की n पावर है और इसका डिफरेंशिएशन अरेंज हो जाता है तो इसका इंटीग्रेशन हम लिखते हैं, जो फंक्शन है उसकी m+1 अपन m+1 पावर। एक ये जो इक्वेशन है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है तो ये अरेंज होता है तो आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला था हमारा, कोई फंक्शन हो और इसका डिफरेंशिएशन अरेंज होता है न्यूमरेटर में तो इसका इंटीग्रेशन होगा log mod f of x plus c। ये दो इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। ओके चलो, तो आप सोचो कि 4 प्लस साइन एक्स रेज टू 8, तो इसका 4 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x से तो वो अरेंज हो जाता है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं cos x, ओके, 4 प्लस साइन एक्स रेज टू 8, और इसको हम लिख सकते हैं d/dx। cos x को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ 4 sin x। तो इसका आंसर, ये जो रूल्स है इसके रूल्स से हम ऐसे लिख सकते हैं 4 प्लस साइन एक्स रेज टू 8+1 अपन 8+1। ओके, तो कितनी पावर होगी, 9 पावर होगी बाय 9 प्लस, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं। 4 प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी कंसीडर कर लो तो हो जाएगा। ओके ओके चलो, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 46, e रेज टू x इंटू कॉस e रेज टू x। चलो, तो सोचो, तो हम e रेज टू x इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, t कंसीडर करेंगे। कंसीडर e raised to x is equal to t, therefore e raised to x dx is equal to dt। तो e raised to x dx dt पुट कर देंगे, cos t होगा, cos t का होगा sin t प्लस c, t के रिप्लेस में फिर से हम पुट कर देंगे e raised to, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आंसर होगा। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिवर्स फंक्शन। ओके चलो, इसके बाद देखते हैं x² e raised to x³ 47 x² e raised to x³ dx। चलो, तो सोचो, अगर मैं x³ का डिफरेंशिएशन करूं तो 3x² x² dx हो जाता है, तो x³ इज इक्वल टू t कंसीडर करेंगे तो 3x² dx इज इक्वल टू dt। मुझे क्या चाहिए, x² dx चाहिए, तो x² dx इज इक्वल टू होगा dt/3। नाउ पुट द वैल्यू, x² dx means dt/3 and e raised to x³ means e raised to t। e raised to t का इंटीग्रेशन होगा e raised to t प्लस c, t के रिप्लेस में फिर से हम पुट करेंगे x³। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा था एग्जांपल नंबर 47। ओके चलो, इसके बाद एग्जांपल है x⁻n-1 sin x⁻n dx। एग्जांपल नंबर 48, x⁻n-1 sin x⁻n dx। तो अगर मैं x⁻n बराबर t कंसीडर करूं तो nx⁻n-1 dx इज इक्वल टू होगा dt।
मुझे क्या चाहिए, x इज टू एन माइनस वन डी एक्स चाहिए, डी टी बाई एन होगा, पुट करेंगे आई में, तो आई इज इक्वल टू होगा x इज टू एन माइनस वन डी एक्स मीन्स डी टी बाई एन, और साइन x इज टू एन मीन्स साइन टी का होगा माइनस कॉस टी, ओके, वन बाई एन कॉन्स्टेंट ले लेंगे, ओके, कॉस टी प्लस सी, फिर से t के रिप्लेस में हम पुट करेंगे x इज टू एन, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल नंबर था 48। चलो इससे आगे देखते हैं, ई रेज टू लॉग एक्स बाय एक्स, एग्जाम्पल नंबर 49, ई रेज टू लॉग एक्स बाय एक्स dx। चलो तो सभी को पता है log x इज इक्वल टू टी कंसीडर करें तो इसका होगा 1 बाय एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इज इक्वल टू log x बाय एक्स डी एक्स, log x इज इक्वल टू टी 1 बाय एक्स डी एक्स डी टी, आई इज इक्वल टू होगा ई रेज टू टी, ई रेज टू टी का इंटीग्रेशन क्या है, ई रेज टू टी प्लस सी। चलो ई रेज टू टी के रिप्लेस में हम पुट करेंगे log x, तो इसका होगा ई रेज टू log x प्लस सी, ऐसे हम पुट कर सकते हैं, ई रेज टू log x प्लस सी होगा आंसर, ओके। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, cos log x अपन x, एग्जांपल नंबर 15, इंटीग्रेशन cos log x by x dx, log x is equal to t, therefore 1 by x dx is equal to dt, therefore integration I is equal to cos t into dt, cos t का क्या होगा sin t plus c, t के रिप्लेस में फिर से हम पुट करेंगे log x, ओके। तो डायरेक्टली हम ऐसे यूज करके सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके ये सारे जो एग्जांपल है वो सॉल्व कर सकते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 51, एग्जांपल नंबर 50, ओके। चलो नेक्स्ट एग्जांपल है e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 2x प्लस e रेज टू x माइनस 1 अपन e रेज टू x माइनस 1 e रेज टू x dx। सोचो ये जो एग्जांपल है, तो आप सभी को पता है, मान लो कि मैं e रेज टू x इज इक्वल टू टी कंसीडर करूं तो क्या होगा, e रेज टू x dx इज इक्वल टू dt लिख सकते हैं, यस। तो i इज इक्वल टू ये होगा टी क्यूब टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर टी माइनस 1, ये होगा टी माइनस 1 dt, इसके रिप्लेस में हम लिख सकते हैं dt। तो क्या होगा, इसमें से टी स्क्वायर कॉमन होगा, टी माइनस 1 होगा, ये टी माइनस 1 है ऑलरेडी, टी माइनस 1। चलो टी माइनस 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेंगे टी स्क्वायर प्लस 1 dt, ओके। चलो इन प्लेस ऑफ टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाय 3, 1 का होगा टी प्लस सी, टी के रिप्लेस में हम पुट करेंगे e रेज टू x मींस e रेज टू 3x बाय 3 प्लस e रेज टू x प्लस c, तो हमारा आंसर होगा e रेज टू 3x बाय 3 प्लस e रेज टू x प्लस c, ओके। चलो तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आगे हम देखेंगे। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, ये जो टॉपिक इंटीग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल फंक्शन, इसके फॉर्मूला हम प्रूव करेंगे, फॉर्मूला प्रूव करने के बाद इसके रिलेटेड एग्जांपल कैलकुलेट करेंगे, और सब्स्टिट्यूशन मेथड में जो भी एग्जांपल आएंगे आगे मैं आपको बताता रहूंगा कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये सॉल्व करेंगे, ओके। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमारा 3rd वीडियो था, टोटली इंटीग्रेशन का 7th वीडियो था। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे हम ओवर करते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन मेथड, ओके। चलो गुड बाय टू एवरीवन, टेक केयर।